हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सपना और सपना के ससुराल वालों पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के रिएक्शन वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि जैसे कि छोटी जीजी का ब्लॉग आया था, उसमें पता चला कि जिम बिक गया है और जिम से बहुत सारी यादें सपना की जुड़ी हैं, उसके पतियों की जुड़ी हैं। तो इसी टेंशन ले में सपना की तबीयत खराब हो गई। तो मैंने उसकी तबीयत के बारे में बात की थी, बाकी और उनके बुआ मतलब इनकी सास और ससुर और छोटी जीजी के बारे में बात की थी। तो वो सब बातें यहाँ पे मैं नहीं करूँगी। तो जैसा कि ब्लॉग में दिख रहा है, छोटी जीजी ने जो ब्लॉग शेयर किया है जिम का, उसका सब कुछ देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जिम बिक तो गया है, पहले बहुत बिक गया है और ये ब्लॉग अब डाल रही, क्योंकि वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया है। वहाँ पे किसी की भी फ़ोटो नहीं है। जैसे कि पहले सूरज जी और भी उसकी फ़ोटो लगी रहती थी, तो किसी की भी वहाँ फ़ोटो नहीं है। और जो जिम का ऑनर है वो भी चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये काफ़ी पहले बिक चुका है और इसकी जो सूचना है, जो जानकारी है, वो छोटी जीजी अब दे रही हैं। सब कुछ मेंटेन हो गया है और उसमें बहुत सारी यादें जुड़ी थी सपना की, क्योंकि सूरज जी के जाने के बाद पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने भाई के सपना को पूरा करते थे राजवीर जी। सपना घर में ब्लॉगिंग करती थी और सूरज जी जो है ये पूरा टाइम जिम में बिताते थे, पूरी मेहनत करते थे और अपने बड़े भाई की याद समझ के उसको पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से देखते थे। तो देखिए, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है ना, पूरा सेटअप चेंज है। और देखिए, जब कोई भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके पेपर वर्क करने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो ये सब हुआ होगा। पूरा स्टाफ चेंज है, वहाँ के ऑनर चेंज हैं और वहाँ सूरज जी का जो फ़ोटो लगा था वो रिमूव हो गया है। तो इसका मतलब ये है काफ़ी दिनों पहले ये चर्चा चली होगी और चर्चा चलते चलते ये हुआ कि अब इसे बेचना है, तो बेच दिया। जब सब कुछ सेट हो गया तब उसने आकर ये सोशल मीडिया पे जानकारी दी है। किसने? छोटी जीजी ने। अब घर की बात बाहर कौन ला रहा है? वो सिर्फ पिंच करने के लिए ला रही है। सपना को पिंच करने का एक बहाना चाहिए उसको, और उसके साथ साथ उसके बुआ फूफा को भी चाहिए। अब यहाँ पे ऑडियंस बहुत परेशान है। जो सूरज भैया की ऑडियंस है, जो उनके माध्यम से जुड़ी थी, जो राजवीर जी की ऑडियंस है उनके माध्यम से जुड़ी थी, और कुछ सपना की ऑडियंस है जो उनके माध्यम से जुड़ी थी। तो सबका यही था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर साथ नहीं रह रहे हैं तो एक लगाव था ना कि चलो कोई बात नहीं, नहीं रह रहे हैं, दूर दूर हैं, तो कम से कम उन लोगों की प्रॉपर्टी उनके पास है। लेकिन जनता बहुत हताश हुई ये सब देखकर। क्या अब बेचने का, प्रॉपर्टी बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले जिम गया, अब शायद फार्म हाउस जाएगा, उसके बाद शायद धीरे धीरे प्रॉपर्टी को बेच करके ये लोग यहाँ से कहीं और सेट होने का मूड बना रहे हैं। जैसा कि ये पहले भी कुछ ऐसा कह सकी चुकी है छोटी जीजी। किसी वीडियो में इसने कहा था कि अपनी मम्मी पापा को मैं अपने पास ही रखूँगी। तो इसका मतलब तो ऑडियंस यही लगा रही है। देखिए, इसमें ऑडियंस की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही है। वो धीरे 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 करके फिर ऐसे जब करता है ना, तो अगला डरता है। तो वैसे ही बिल्कुल डर रही है ऑडियंस। लेकिन कहीं कहीं जो ऑडियंस है वो दो भाग में बटी हुई है ना। तो कुछ दूसरे भाग वाले जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अंकल आंटी की उम्र नहीं है सबको मैनेज करने की, और उनसे जो संभलेगा वो वही संभालेंगे, नहीं संभलेगा तो उसे बेच देंगे। तो यहाँ भी वो भी ऑडियंस सही है। और जो घबरा रही है कि अब बेचने का सिलसिला जारी हो चुका है, तो वो भी सही है। अब इन्हीं में से कुछ ऑडियंस ऐसी भी है कि जो ये सवाल कर रही है छोटी जीजी से, सवालों के घेरे में है छोटी जीजी इस समय। उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई आप तो बोल रही थी कि मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, मैं बेटा बनकर रहूंगी, मैं राजवीर सूरज भैया का स्थान लूंगी, मैं कभी नहीं ऐसा होने दूंगी। तो क्या शुरुआत आपने कर दी है बिचवाने की? तो क्या आप बेटा बन के दिखा पाई? आप उनकी जो जिम्मेदारी थी, जो उनकी लेगेसी थी, क्या आप उनको संभाल पाई? तो यहाँ भी ऑडियंस सही सवाल कर रही है। देखिए, ऑडियंस की कोई गलती नहीं, जो उसको दिखता है वो बोलती है। जहाँ तक जिम की बात है, तो पहले जब सूरज जी ने ये जिम खोला था तो उस समय सूरज जी इसको देखते थे। सूरज जी के जाने के बाद इनके हाथ में आया राजवीर जी के। राजवीर जी ने इसको देखा और पूरी शिद्दत से चलाया।
राजवीर जी के जाने के बाद चलता रहा जिम, तब भी चलता रहा। सपना देखती थी, कभी कभार जाती थी, कभी कभार वहाँ से रील भी बनाती थी, वीडियो भी बनाती थी, तब भी चलता रहा। लेकिन उसके बाद अब ये कारण बताया जा रहा है जिम को बेचने का कि थोड़े से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी और अकेले जो अंकल जी हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं घर का खर्चा। ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या छोटी जीजी की प्लानिंग है या छोटी जीजी के परिवार की, उसकी फैमिली की प्लानिंग है ये कि अब धीरे धीरे जो आलतू फालतू चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है उन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। एक बात मैंने छोटी जीजी के ब्लॉग में गौर करी और वो बात बिल्कुल भी सही नहीं कही जा सकती। देखिए, वो 3 साल की थी जब यहाँ पे शिवपुरी में आई थी। उसको हर तरीके से सब ने मैनेज किया, सब ने उसको भरपूर प्यार दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। चाहे सूरज जी हो, राजवीर जी हो, सपना हो या उसके बुआ फूफा हो, कभी भी चाहे कहीं भी कितनी भी फीस लगी हो, पढ़ाई में कितना भी पैसा लगा हो, कहीं भी आना जाना हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सिर्फ उसको ये सोच के रखा गया, ये सोच के पाला गया कि ये छोटी बच्ची है। लेकिन उसने आज जब एक ऐसा मुकाम आया कि शायद उसे अपने फूफा जी यानी जो जिसको पापा जी बोलती है उनकी मदद करनी चाहिए, वो भी मदद उसने, वो भी हेल्प आके सोशल मीडिया पे बताया कि मैं भी पापा जी को इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं भी अपने यूट्यूब के पैसे से उनको हेल्प करती हूँ। वही सपना, ये देख लीजिए अपने पराई का अंतर है ना, अपने पराई का अंतर। और इनकी प्लानिंग देख लीजिए, दिमाग में कितना शातिर दिमाग चल रहा है। अभी वो कितने की भी हो, 18 की हो, 20 की हो, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप देखिए उसका दिमाग कितना शातिर चलता है। उसने ये बात आके यहाँ कही। इसके पहले आप अब सपना के ऊपर नज़र डालते हैं, आज से पहले, साल भर के पहले जब सपना यूट्यूब पे काम करती थी, इतना बढ़िया चैनल, आज की तरह ही चैनल चलता था और इतना पैसा आता था। सपना के हाथ में कुछ भी नहीं रहता था। उसको सूरत देखते थे और उनके ससुर देखते थे। यहाँ भी नाकामी है, सपना की भी नाकामी है और इनके पतियों की भी नाकामी। मैं तो यही कहूँगी कि पतियों की नाकामी इसलिए है कि कहीं भी अपनी पत्नी को, 2-2 पति हुए, 3 साल की बेटी एक साथ है और उसके बाद सूरज के साथ, राजवीर के साथ शादी हुई, लेकिन दोनों पतियों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कम से कम अपनी पत्नी को कहीं भी नॉमिनी हम कर दें। ये सबसे बड़ा धोखा उसके साथ हुआ है, सबसे बड़ा धोखा, चाहे वो राजवीर हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे उसके सास ससुर हो सपना के, सब ने धोखा किया है। अब औरत राजवीर को चाहे कितना भी सपना चाहती हो या सूरज को कितना भी चाहती हो, वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन इनडायरेक्टली तो सबसे बड़ा धोखेबाजी तो इन लोगों ने ही की है। अगर शायद समय रहते उसको कहीं ना कहीं की नॉमिनी बना देते, जैसे कि फार्म हाउस की ज़मीन ली गई, फार्म हाउस बनाया गया था या कोई विला बनाया गया था, जहाँ ये मथुरा वाला विला, वहाँ पे भी इसे नॉमिनी कर देते तो शायद सपना को आज दर दर भटकना ना पड़ता प्रूव करने के लिए कि मैं भी इस हिस्से की वारिस हूँ। तो यहाँ तो सबसे बड़ी गलती इन लोगों से हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सपना रहती थी और इसके पहले तो इनके पास ज़्यादा फैमिली मेम्बर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी खर्चा चलता ही था। लेकिन सपना के जाने के बाद, बच्चियों के जाने के बाद, और इनकी इतनी पेमेंट तो कम से कम आती ही होगी कि ये जो छोटी जीजी है और इन सब 2-3 लोग हैं, एक है इनका डॉगी, तो इन सबको लेके शायद इनका खर्चा पूरा पड़ तो जाता ही होगा। मतलब मैनेज तो कर ही लेते हूँ, लेकिन फिर भी आज छोटी जीजी ने मुंह खोल के कह दिया कि मैं भी पापा की मदद करती हूँ। यही मुकाबले में सपना ने कभी भी नहीं कुछ कहा, कभी भी नहीं। शायद उसके साथ इतना अत्याचार ना किया गया होता, इतनी मार पिटाई ना की गई हो, जितना उसको प्रताड़ित ना किया गया होता, शायद वो बाहर आने के बाद कुछ भी नहीं करती। लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया उसको मुंह खोलने के लिए। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि अब अगर यही काम सपना ने किया होता तो शायद सपना को इतना ट्रोल करते लोग कि देखो इसको तो यही चाहिए था, पति के मरने के बाद तुरंत उनकी ये बेच दी, वो बेच दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है ना, तो ऐसा इंसान जो है ना, हर इंसान के मुंह पे मुंह देखा बात करता है, मुंह देखा कि आंटी जी तो बुजुर्ग हैं, अंकल जी बुजुर्ग हैं। अरे सपना इतना कोशिश करती है अपने वीडियो में, ब्लॉग में अलग अलग चलाने के। अगर असली जिम्मेदारी कहिए तो उन 2 छोटी बच्चियों की
फ्यूचर की जिम्मेदारी सपना के पास है। वो बहुत मेहनत करती है। वो तो एक नहीं, दो नहीं, अपने दोनों बच्चों के साथ साथ अपने मायके का भी परिवार पाल रही है, देख रही है। और वो हर चीज़ में एफर्ट डालने की कोशिश करती कि किसी तरह मेरी अर्निंग इतनी आए कि मेरा खर्चा आराम से चल सके। अब तो उसके इतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं आते। तो छोटी जीजी और इधर की फैमिली और सपना में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सपना को भी समझ जाना चाहिए कि ये सब मेरे लिए मिट्टी है, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आप मिट्टी समझो। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी से बाय बाय।